गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6th क्लास का साइंस का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। आपको पता ही है सभी को कि हमने जब डेली रूटीन में हम देखते हैं तो हमेशा कोई भी चीज़ हमें स्थिर नहीं दिखाई देती है, हर चीज़ गति करती है। ये एक देखोगे तो प्राकृतिक रूप से भी देखा, हमने देखा अर्थ किसके सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो गति, मोशन का मतलब होता है गति। जब भी कोई चीज़ गति करेगी तो वो क्या कहलाएगी? मोशन। जब कोई चीज़ स्थिर रखी रहेगी तो वो क्या कहलाएगी? वो कौन सी पोजीशन में होगी? रेस्ट। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब चलता रहता। देखा होगा आपने, टाइम भी चलता रहता है, हमेशा कोई भी चीज़ है वो गति करती रहती है। तो जैसे जो गति होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स द पोजीशन विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज द टाइम प्रोग्रेस इज कॉल्ड द मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी टाइम के अकॉर्डिंग, जब सराउंडिंग उसके चारों तरफ घूमता है, जैसे अब सपोज करो हम, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से थोड़ी देर होकर वहाँ चली गई, तो यानी मैंने क्या किया? मोशन किया। तो ये मोशन चेंज हुआ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चेंज होगा उसकी पोजीशन से तो वो क्या कहलाएगा? मोशन। When an object does not change, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता अपनी पोजीशन से और जैसा है वैसा ही रहेगा तो वो कहलाएगा रेस्ट। ये डिफरेंस भी है मोशन और रेस्ट के अंदर, और ये इसकी डेफिनेशन भी है। मोशन इज़ द डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पेरियोडिक मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। अब हम आगे इन मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जब कोई गति अगर सीधी गति कर रहा है तो कौन सा मोशन होगा, कोई अगर सर्कुलर में कर रहा है तो कौन सा मोशन होगा, कोई कर्व बना रहा है, कर्व पता है ना आपको, इस तरीके से कर्व बनते हैं, उस कर्व की तरह का पोजीशन कर रहा है तो कौन सा मोशन होगा, कोई पीरियोडिक, अगर कोई टाइम पीरियड के अंदर मोशन कर रहा है तो किस तरीके से होगा, कोई रोटेशन के अंदर कर रहा है तो कौन सा मोशन है, और कोई एक्सीलेटरी कर रहा है तो वो किस तरीके का मोशन होगा। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टिलिनियर यानी वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में है ना चलेगा, उस मोशन को क्या कहा जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये कार मूव कर रही है, अब ये सीधी सड़क पर सीधी जाएगी, तो ये सीधी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसीलिए इसे क्या कहा, कौन सा मोशन में काम कर रही है? ये रेक्टिलिनियर मोशन में, क्योंकि ये कार सीधी सड़क पर जा रही है। और एक हो सकता है जैसे एप्पल, किसी पेड़ के ऊपर से एप्पल का गिरना, तो वो कहाँ गिरेगा? सीधा नीचे गिरेगा। यानी स्ट्रेट लाइन में जो काम होगा, जब भी कोई काम स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसे ये एप्पल गिरेगा तो वो ऐसे गिरेगा स्ट्रेट, और जब भी कोई सड़क पर कार चलेगी तो वो इस तरीके से चलेगी। तो ये मोशन कौन सा हो जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद देखो कर्वीलिनियर मोशन है। व्हेन द मोशन इज ऑन द कर्व पथ, जब वो रास्ते में कर्व्ड हो जाएगा, कर्व्ड यानी इस तरीके से अप एंड डाउन कर्व बना लेगा, तो वो मोशन क्या कहलाएगा? कर्वीलिनियर मोशन। जैसे देखा होगा बटरफ्लाई क्या करती है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये फ्लावर है, फिर एक ये फ्लावर है, तो वो क्या करेगी? यहाँ पर बैठेगी, फिर यहाँ से उठकर फिर यहाँ जाएगी, तो फिर यहाँ से उठकर यहाँ जाएगी। तो कौन सा मोशन पैदा कर लिया? इससे कर्व बनाए, तो ये कर्व्ड बनाने की वजह से पथ इसका कौन सा आ गया? कर्व्ड पथ आ गया, इसलिए इसे क्या, कौन सा मोशन कहा जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन कहा जाएगा। आगे थर्ड होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से पता चल रहा है, सर्कल यानी सर्कल, इस तरीके से जो सर्कल बनेगा वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। अब देखा होगा व्हेन द मोशन इज ऑन द सर्कुलर पथ, जब वो सर्कुलर होगा, सर्कल बनाएगा, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। जैसे देखो ये फैन है, अब इस फैन को ये इस तरीके से, अभी क्या कर रहा, मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यानी कौन सा सर्कल हो गया? ये सर्कुलर मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। उसके बाद ये देखा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस क्या होता है? मोशंस दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर द सम पीरियड, जब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल जैसे मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम देखा जाता है। अब पेंडुलम देखते हो, इस तरीके से ऐसा होता है पेंडुलम, यहाँ पर पैंडल बना लगा होता है और ये धागा होता है। जब इसे आप यहाँ से जरा सा मूव कर दोगे तो ये इधर की तरफ जाएगा और फिर यहाँ से दोबारा इधर लौट के आ जाएगा, है ना, यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से इस तरफ जाएगा, भेजोगे तो ये इस तरफ जाएगा।
तो एक डिस्टेंस तक यहाँ तक जाने के बाद वापस लौट आएगा। तो जब कोई चीज़ इंटरवल के साथ रिपीट होती है तो वो कौन सा कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। जैसे देखा होगा बॉल को जब हम बाउंस करते हैं तो बॉल को जब फेंकोगे तो बॉल क्या करेगी, बार बार बाउंस होगी। जैसे आपने यहाँ से बॉल को फेंका, अब ये बॉल है तो ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से जंप करेगी, फिर ऐसे होकर फिर ऐसे हो जाएगी। तो इससे बॉल जो बाउंस हो रही है बार बार, ये कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन। आगे देखिए रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन एक्सिस इट इज कॉल्ड द रोटेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके एक्सिस पर तो उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन। ये रोटेटरी मोशन बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, सर्कुलेशन मोशन की तरह। जैसे वो एक सर्कल बना रहा था, ऐसे ही रोटेशन, जब कोई मूव अपने एक्सिस पर रोटेट होगा तो अपने एक्सिस पे कौन रोटेट होता है, अर्थ। तो ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो क्या होती है, अपने एक्सिस पे घूमती है। तो जो अपने एक्सिस पे जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, मूव करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन मोशन। अगला देखो ऑक्सीलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजिशन इज टर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। जब वो अपनी फिक्स पोजीशन पर होता है, जैसे मैंने पेंडुलम का बताया था, ये अपनी फिक्स पोजीशन पर है। अब उसके बाद जब आपने इसको मूव किया तो ये इधर की तरफ जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस लौट के इधर आ जाएगा। तो जैसे हमने उसमें देखा था, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये ऑक्सीलेशन पैदा करता है। ऑक्सीलेशन यानी एक वाइब्रेशन हो जाती है। तो माउंट फिक्स द पोजीशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन, और इसका एग्जांपल है स्विंग। देखा ये सबने स्विंग को। और मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, एक पेंडुलम मूवमेंट करता है, जैसे इस तरीके से जो मूवमेंट कर रहा है पेंडुलम, एक बार इधर जाना फिर इधर से इधर जाना, तो ये जो मोशन हो रहा है ये ऑक्सीलेटरी मोशन कराता है। द ऑक्सीलेटरी मोशन इज द काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। जैसे हमने पीरियोडिक मोशन के अंदर पढ़ा था, पीरियोडिक मोशन क्या था, जो इंटरवल में काम होता है। जब कोई जैसे भी वापस यहाँ से यहाँ लौट के आ गया, फिर दोबारा आपने इसको टच किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये क्या, एक ब्रेक में हुआ काम, लगातार कंटिन्यू काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम किसी ब्रेक दे के होता है, इंटरवल में होता है, तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। और ऑक्सीलेटरी मोशन जो है एक पीरियोडिक मोशन का ही भाग है, एक उसी का हिस्सा है। पीरियोडिक मोशन स्मॉल एंड रैपिड ऑक्सीलेशन। और ये जो पीरियोडिक मोशंस होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये ऑक्सीलेशन कहा कहलाता है, यानी इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेशन। और जब ये ऑक्सीलेशन होता है, जब ये तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में वाइब्रेशन पैदा करता है, इसे कॉल्ड ये एक ऑक्सीलेशन होने में वाइब्रेशन होती है। और ये जो वाइब्रेशन होती है ये साउंड पैदा करती है। जैसे आपने जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है वो देखी होंगी ना, कि जब वो एक सर्कल पूरा होता है उसके बाद वो आवाज़ देती है टन टन टन, यानी जितने टाइमिंग हो रही है, जितने आपके घड़ी में समय बज रहा है, 10 बज रहा है तो 10 बार बजाएगी, वो साउंड पैदा करेगी, वाइब्रेशन पैदा करेगी। और अगर 8 बजे तो 8 बजने का साउंड देगी। तो इस तरीके से ये मोशंस पूरा होता है। मोशंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए किस तरह से हर चीज़ें गति करती हैं। तो वो हम मोशंस के थ्रू जान सकते हैं कि किस तरीके से। अभी आपकी छोटी क्लास है, इसके अंदर आपको ये मोशंस के बारे में बताया गया है। आगे जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फिर इस पर आपका डिटेल आ जाएगा कि ये जो सब्सटेंस है किस तरीके से काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा मोशंस है उसके बारे में। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी आज की। तो इसके लिए अपने बताना आपका व्यूवर क्या रहा। अगर कोई बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो नीचे है ना इंडेक्स से पूछ सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हो जिसके लिए आपको कोई डाउट हो या मेरी इसमें कुछ मिस्टेक रही हो तो उसके लिए आप कमेंट भी डाल सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।